हेलो साथियों, मैं परविंदर कुमार आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज बर्थडे स्पेशल। ठीक है, तो आज 17 मई बर्थडे। ठीक, इस बर्थडे इस दिन तो सब लोग विश करते हैं मुझे इस बर्थडे को। ठीक है, इस तारीख को। तो ये आज के लिए मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए। तो आज हम स्पेलिंग मिरर करेंगे। ठीक है, स्पेलिंग मिरर यानी कि बर्थडे स्पेशल। ठीक, आज हम करेंगे स्पेलिंग मिरर। ठीक है, चलो। आज मैं जो सिखाने जा रहा हूँ कि कुछ बहन भाई छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ को ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या करवा रहा है। लेकिन मेरा मतलब है कि मैं इंग्लिश को बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, क्योंकि सबको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश मैं बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, कभी बिल्कुल हाई ऊपर तक। जब शुरू से ही नहीं आएगी किसी को तो ऊपर से कहाँ से आएगी, ये बताओ। इसलिए मैं आपको बिल्कुल नीचे से समझाऊंगा। तो आज मैं ये टॉपिक इसलिए उठाया कि मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा जल्दी। ठीक है, इसलिए। तो चलो, आज हमारा टॉपिक है स्पेलिंग मिरर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बाराखड़ी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बारह है खड़ी। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इससे हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप देखो कैसे क्या करना है। सब जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे किसी नाम की स्पेलिंग लिखो। जैसे मैंने बोल दिया, आप दिनेश नाम है कोई। ठीक है, आप इसकी स्पेलिंग लिखो। किसी को नहीं पता। आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो ऐसा है कि आप किसी भी नाम की स्पेलिंग बता सकते हो, किसी भी नाम के कुछ मतलब उसकी इंग्लिश बना सकते हो। ये भी एक उस चीज में हिस्सा है हमारा, जैसे दिनेश। तो मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे लिखा जाएगा बारह खड़ी में, इसको कैसे, और फिर इसको, और फिर इन तीनों को जोड़ दो। आया कुछ समझ? आप देखो, जैसे डी, इसको लिखा जाएगा DI। एन ई, ने को NE, और ये SH। अब ये इसको इकट्ठा जोड़ो, DINESH, दिनेश। ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। हम शुरुआत करते हैं, आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा ये बनाना। देखो, आज शुरुआत करते हैं। पहले मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ। देखो, आज ये पेन पता नहीं क्या हुआ तो इसमें है। आ छोटी, आपको बस सिर्फ एक लाइन ये याद करनी है, और एक लाइन और बताऊंगा बस मैं भी। ठीक है, आपको सिर्फ 2 लाइन याद करनी है और सब कुछ। किसी भी नाम की स्पेलिंग बना सकते हो आप, किसी भी नाम की। ठीक है, ए आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और आगे क्या आएगा? ए। ठीक है, ए आई ओ आउ। ठीक है, ए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई ओ आउ, और बाद में और है। तो ये हमारा लास्ट वाला, तो इतना काम का नहीं है ये। ठीक, अब देखो आपको क्या याद करना है वो चीज देखो। आप आपको बस सिर्फ ये याद करना है। आपको बस सिर्फ ये चीज याद करनी है इसमें कि ए को मैं क्या लिख सकता हूं। ठीक है, ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। आ को डबल ए लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। बस इतना ही काम। ई को क्या लिखेंगे? आई लगाना है हमें। ई के लिए क्या लिखना है? आई लगाना है। और बड़ी के लिए डबल ई लिखना है। छोटा ऊ के लिए यू लिखना है। बड़ा ऊ के लिए डबल ओ। बड़ा ऊ के डबल ओ, ए ई। और इसके लिए AI, और ओ के लिए, इनको मिटा दें एक बार। ओ के लिए आई, देखो ए के लिए ई, आई के लिए AI, ओ के लिए ओ, और औ के लिए
AUN, ठीक है। औ के लिए AU, ओनली AU, ठीक है, ओनली AU, औ। और आगे आता है अंग, ठीक है, अंग के लिए AN और इसमें AH। आपको ये याद ऐसा कर लेना है, बिल्कुल दिमाग में इसको ऐसा बैठा लो कि एकदम देखो। अब जैसे ए आ डबल ई, जैसे ये साउंड मिलेंगी साथ में आपको, ठीक है। जैसे मैं आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल करवाया था दिनेश, हिंदी में लिखता हूँ मैं इसको क्योंकि हमने हिंदी से सीखना है पहले, ठीक है। दिनेश ये वर्ड है हमारा, क्या है ये, दिनेश। तो देखो दी किसकी आ रही है, ई, तो ई के लिए मैंने क्या बताया था, आई। इस प्रकार यूज करेंगे इसमें। फिर आगे ने देखो, ने ए की साउंड आ रही है तो ए के लिए ई यूज करेंगे। आया कुछ समझ, से है, से एस एच, ऐसे आया कुछ समझ, इस प्रकार यूज करना है। अब आपको एक तो ये टेबल याद करनी है, आपको एक तो ये टेबल याद करनी है, ए आई डबल ई यू डबल ओ ई ए आई ओ ए यू ए एन और ए एच। इससे क्या होगा, मेरे जितने भी छोटे बड़े भाई, मेरा मकसद है कि मैं हर किसी को इंग्लिश सिखा सकूं। ये नहीं है कि मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को सिखाऊं, छोटे भाइयों को नहीं। मेरा मतलब है हर कोई बच्चा जो मेरी वीडियो देखे उसको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मेरा टारगेट है कि इंग्लिश में सब किसी को सिखा सकूं, ये नहीं कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के काम आए। तो आप कृपया करके ये ना सोचें कि ये पता नहीं क्या करवाने लग जाता है कभी छोटे बच्चे वाली चीज। ये छोटे बच्चे वाली चीज नहीं है, कई मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिसको ये भी नहीं आता। समझ गया आप मेरी बात। तो आप मैं जो कराता हूँ बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, आप सिर्फ ध्यान देते जाओ बस। ये आपको याद कर लेना है, हो गए। आप देखो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपको एक लाइन और लिखवा देता हूं। इसके बाद हमें लिखना है कि जैसे अब आ जाए किसी का नाम कनक, कनक नाम आ जाए, जैसे कनक। अब इसकी लिखो तो सबसे पहले हमें वो तो मैंने अभी लिखा है, क्या आएगा, क्या आएगा। इसमें किसकी साउंड आ रही है, ए, कै प्लस ए, कै। तो ए की तो हम लिख देंगे ए, तो कै की नहीं पता, तो आपको मैं वो चीज लिखवाऊंगा अब कि कै खे गया, इनको क्या कहेंगे, ठीक है। देखो कै की क्या लिखेंगे, का की क्या, की छोटी की, बड्डी की, छोटा कू, बड़ा कू, के, कई, को, कऊ, कन, कह। ऐसे समझ में आ गया, ऐसे लिखना है। अब देखो मैंने क्या बताया था इनमें, अब कै को मैं क्या लिख सकता हूँ, कै प्लस में ए, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको, ये बताओ मेरे लिए, कै प्लस ए लिख सकता हूँ। कै का अब कै के लिए क्या आएगा, के, ये याद रखना है बस आपको, कै के लिए के, ये कुछ नहीं करना। कै के लिए के, का के लिए मैंने क्या बताया था, ए लग जाएगा तो के ए। की के लिए मैंने क्या बताया था, ये की क्या है, कै प्लस में ई, तो कै कै की क्या आएगी, के, और ई की क्या आएगी, आई, ये के आई बन गया। ऐसे ही की का मैंने क्या बताया था, बड्डी की के लिए डबल ई, तो के है, के प्लस ये बड़ी ई है तो के डबल ई। कू के लिए क्या बताया था, यू, तो के यू। ऐसे ही जुड़ता जाएगा ठेठ तक ये। कू के लिए के डबल ओ, के लिए के ई। समझ में आ गया मेरी बात। और आगे के ए आई, मतलब आपको जो शुरू वाली लाइन लिखी थी ए, उसको याद रखना है। और फिर ये याद कर लेना कि कै, का, की, बड़ी की, छोटा को, बड़ा को, के, कई, को, कन, कऊ, कन, कह, ठीक है। ये आपको याद है। जैसे अब देखो इसकी करके देखें, क्या आएगा इसका, कै प्लस ए, के, मतलब इसमें ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन, इसमें स्वर जुड़ रहे हैं। देखो के, कै प्लस ए, के, इसमें पीछे साउंड आ रही है ना किसकी, ए की, तो कै के लिए मैंने क्या बताया, क्या लिखना है, के, और ए के क्या बताया था मैंने, ई, तो ई लिख दो, ये के बन गया। जैसे मैं किसी का कुछ, जैसे केवल नाम बोल दूं मैं, केवल लिखो, तो केवल में
ये आ जाए ऐसे के वे ले। तो अब अभी वे और ले का जिक्र मत करो, सिर्फ किसका जिक्र करो के। तो के लिए क्या बन जाएगी इंग्लिश के ई। समझ में आया कुछ जो मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ, समझ में आया? ठीक। अब आगे देखो ऐसे हो गया कि अब आपको मैं ये आगे नहीं लिखवाऊंगा कि ख ख खी, आप ऐसे समझ जाना बिल्कुल सब ऐसे ही एक ही लाइन में। अब मैं आपको शुरू वाले सब लिखवाऊंगा कि कै को क्या लिखा जाएगा, ख को क्या, और बाकी सब में वावल जुड़ ये ए आई इन की आवाज आएगी वो आप जोड़ते रहना उनके साथ साथ, ठीक है। अब किसकी करेंगे, ख को क्या लिखा जाएगा इंग्लिश में। अब मैं लिखता हूँ ख, क, ख, ग, घ। ठीक। अब इनके लिखेंगे हम। घ के बाद च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ। आगे देखो फिर ट, ठ। ठीक। ख ग ये हो गया ट ठ, और आगे ट ठ ड ढ न। ठीक। आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा इंग्लिश सीखना, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक। न प फ। ठीक। और इसके बाद आएगा ब भ में, क्या आएगा ब भ। मैं पता नहीं क्या हुआ है थोड़ी सी वो करता हूँ कोई नहीं। इसमें दिक्कत आ गया पेन का। मैं के बाद य र ल व। ठीक। स य र ल व स आ गया, फिर स आ गया स्लेट वाला, फिर है आ गया। ठीक है। पंखा बंद कर रखा है मैंने, गर्मी हो रही बहुत है। ठीक। आगे आ जाएगा हमारा अक्ष, फिर त्र, और फिर ग। ठीक। अब मैं आपको इनकी इंग्लिश लिखवाऊंगा। अब जब कुछ को लग रहा होगा कि पता नहीं क्या अजीब हरकत करवा रहा है, अजीब हरकत नहीं है, मेरा मतलब है मैंने शुरू में आपको बता दिया कि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा इंग्लिश सीख जाए। क्या कर जाए, हर बच्चा इंग्लिश सीख जाए। अब ये करवाने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस करूंगा, आप समझना कितना आसान हो जाएगा। अब देखो ख के लिए क्या लिखा जाएगा, ख के लिए बोलो, ख के लिए क्या लिखा जाएगा के एच। ख के लिए के एच। ग के लिए जी। ग के लिए क्या आएगा इसमें जी। और घ के लिए जी एच, इसको एच समझना आप, ठीक है। घ के लिए जी एच। च, च के लिए सी एच, च के लिए सी एच, और छ के लिए सी डबल एच। समझ गए मेरी बात। आगे आता है ज, ज के लिए जे, ज के लिए ज के लिए क्या आएगा जे, और ज के लिए आएगा जे एच। ठीक है। ज के लिए क्या जाएगा जे एच। ज के लिए क्या जाएगा जे एच। ठीक है। और इसके बाद क्या हमारा टे, टे के लिए टी, टे के लिए टी, ठ के लिए टी एच, डे के लिए, ठीक, डे के लिए क्या आएगा डी, डे के लिए डी, डे के लिए डी, इसके लिए डी एच, इसके लिए एन, पी के लिए प, फ के लिए पी एच। ठीक है। फ के लिए पी एच। आगे देखो ब के लिए क्या आएगा बी, ब के लिए बी। काम गया। हाँ ये एक बार चलो मैं इसमें करवा देता हूँ, यहाँ पर लिखवा देता हूँ ब्रेक कट में। ब के लिए बी, भ के लिए बी एच। ठीक है। और एम के लिए एम, एम के लिए एम,
वाई ए, ये ना ओनली है वाई, वाई के इसके लिए ये, रे के लिए आर, रे के लिए, रे के लिए आर, ले के लिए एल, वी के लिए वी, वे के लिए, वे के लिए वी, और इस के लिए एस एच, इस ये सलगम, सलेट, सकूल जो भी है वो, ठीक है। इसके ये स एस, है के लिए एच, अक्ष के एस एच, अक्ष के लिए के एस एच, त्रै, त्रै के लिए टी आर, त्रै के लिए टी आर, और गै के लिए जी वाई। ये दिख रहा है क्या आपको? गै के लिए नहीं दिखा है, नीचे वाला नहीं दिखा ना। चलो कोई नहीं, मैं एक बार नीचे वाली लाइन को दोबारा लिख देता हूं ऊपर, आप रुको, इसमें पता नहीं चलता ये करता हूं मैं, इसका इंतजाम कुछ धीरे धीरे करूंगा, आप सपोर्ट करते रहो, फिर एक स्टैंडर्ड लेके आऊंगा, ठीक। रुको मैं नीचे वाली लाइन को ऊपर लिखता हूं एक बार, से, और इसके बाद है अक्षर, और त्रै, और गै, ठीक। इसके लिए देखो, स के लिए मैंने क्या बताया, एस एच लिखना है, और इस के लिए एस, है के लिए एच, गै, गै के लिए ये ना एक्स, के एस एच, त्रै के लिए टी आर, और गै के लिए जी वाई, ठीक। अब देखो, ये मेरा सिखाने का मतलब क्या है, इसका एक ही मतलब है। अब आपको किसी भी नाम की स्पेलिंग लिख सकते हो आप, जैसे मैंने बोल दिया। हाँ, और एक और बात ध्यान रखो इसमें, जैसे कोई किसी नाम में ऐसे आता हो, ये बिल्कुल स्पेशली लिखो नोट करके, फिर मैं करवाता हूं आपको एग्जांपल। देखो जल्दी सी, जैसे आ जाए मेरा ही नाम है, जैसे परविंदर, पर आ जाए ऐसे, मरा ऐसे आ जाए, गया के में ऐसे रह आ जाए, मतलब इनके साथ ऐसे रह मिले आपको, ठीक है। तो आपको उसमें जैसे प्र के लिए क्या लिखोगे आप, इसके लिए पी आर ए ऐसे लिखना है, इसके लिए एम आर ए, इसके लिए मतलब आर ए आपको इसमें लिखना है बाद में, समझ गए मेरी बात। ग्रह के लिए जी आर ए, ठीक है। ऐसे ये देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो मैं आपको अब एक बार प्रैक्टिस करवाता हूं। जैसे मैं अपना ही नाम लिखता हूं, परविंदर, परविंदर, ऐसे अपने नाम तक प्रैक्टिस शुरू करवाता हूं, ठीक है। इसमें देखो पर सबको अलग अलग लिख दो, पर वी, ने और धर, ऐसे। अब मैं कहूं इनका स्पेलिंग लिखो, मतलब मेरे नाम की, तो क्या लिखोगे, पर बताया था मैंने अभी अभी आपको, पी आर ए वी। अब वी कैसे लिखा जाएगा, वे प्लस में ई, और वे प्लस ई का मैंने आपको बताया था, वे के लिए क्या लिखा जाएगा वी, और छोटी ई की मात्रा लगे उसके लिए क्या लिखा जाएगा आई, प्रवी, ने, अन्य, और द, ये पहले द है और फिर रे, पहले समझने के लिए लिखवा रहा हूं आपको, पहले द है और फिर रे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, द, पहले द की लिखो, द की क्या, डी ई आर, दर, ये प्रविंदर की स्पेलिंग होगी। अब मैं सारों को लिखवाता हूं, जैसे बारी बारी जो भी, ठीक है। जैसे राहुल, राहुल, रोहित, ठीक है। इनकी देखो पहले राहुल, इसमें रा को अलग लिख दो, हु को अलग लिखो, ले को अलग लिख दो। अब देखो रा, और ये क्या है, रा प्लस में आ, ठीक है। मैंने क्या बताया था, रा के लिए हमें क्या लिखना है, आर, और ए ये आ गया, आ के लिए ए, रा, ये रा बन गया, रा की स्पेलिंग हमारी क्या बन गई, आर ए। हु में क्या है, पहले एच है और फिर उसमें ऊ की मात्रा जुड़ रही है, तो एच के लिए क्या लिखा जाएगा, एच हु। छोटा ऊ के लिए मैंने क्या बताया था आपको, यू,
HU और L के लिए L, RAHUL राहुल। देखो कितना इजी हो गया। ऐसे रोहित, रो को अलग लिखो, ही को अलग था। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप जब इस सीख जाओगे तो बिल्कुल एक जबरदस्त काम। रोहित, रो, आर, ओ की मात्रा मैंने क्या बताया था ओ के लिए, ओ, तो आर ओ। हित, ही, अब ही का लिखो, ही का क्या था, ही में क्या क्या है, एच है, प्लस में छोटी ई है, तो ही के लिए एच और आई, और तय के लिए टी, रोहित। देख कितना आसान है, समझ गए मेरी बात, हो गया ना आसान। अब देखो, अब और करवाता हूं आपको। कोई भी नाम उठा रहे आप, अब ये आप ये सोच रहे हो कि सिंपल सिंपल नाम उठा रहा है, और आप देख भी लेना करके, और जब आपको समझना है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक दो नाम और करवाता हूँ, ठीक है। देखो दिनेश नाम मैंने आपको करवा दिया, अब मैं आपको करवाता हूँ संदीप, ठीक है। अब इसमें देखो एस, स के लिए मैंने क्या बताया था, एस, एस ए, स। अब ये देखो इसमें ए की ए आ रहा है, जुड़ रहा है इसमें साथ, तो ए भी लगेगा। कहीं कहीं पर ए नहीं लगता, तो आप अब जैसे ये क्यों नहीं लगता आप पूछोगे, तो पहले आप ऐसे करना सीखो जैसे मैं सिखा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपको समझ हो जाएगी कि ये लगाना है कि नहीं लगाना। समझ गए मेरी बात, आपको धीरे धीरे समझ हो जाएगी। तो संदीप, एस ए, न, एन, डी, डी कैसे बन रहा है, द प्लस में बड़ी ई, ऐसे द प्लस में बड़ी ई। अब देखो मैंने आपको लिखवाया था शुरू में कि स्वर है ए आ ई, इनके लिए हमें कैसे लिखना है, और द के लिए क्या लिखना है, तो द के लिए डी, और ई के लिए बड़ी ई के लिए डबल ई, और पै के लिए पी। देखो कितना इजी हो गया, समझ गए मेरी बात। आप देखो जैसे मैं लिखूं कोई भी नाम उठाओ, चलो अपने यार दो नहीं, चल अब स्त्रीलिंग नाम उठाता हूं मैं, ठीक। अब जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैंने नाम लिख लिया अब पूनम, क्या लिख लिया मैंने, पूनम, ऐसे नाम लिख लिया मैंने, एक साइड पूनम एक साइड पूजा, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब हम इनकी कैसे लिखेंगे वो देखो, पू न मैं, पू के लिए मैंने इसमें क्या क्या मिल रहा है, पै प्लस में बडाऊ, न में न प्लस में ए, मैं में मैं प्लस में ए। अब कहीं कहीं मैं में ये ए आ रहा है, लेकिन हम इसमें ए नहीं लिखे, वो क्यों लिखे आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। पै के लिए पी, बडाऊ के लिए मैंने क्या कहा था डबल ओ, एन के लिए एन, ए जुड़ रहा है तो ए एम, ये देखो स्पेलिंग बन गई। ऐसे ही उस साइड में देखो, इसमें भी बट डालू तो पी डबल ओ, जै के इसमें जै प्लस में आ है, जै प्लस में आ, तो जै के लिए क्या लिखोगे, जे, और आ के जुड़ रहे हैं उसके आगे ए। अब ये बताओ कितना आसान है, देखो समझ में आ गया मेरी बात। और कुछ भी उठा लो, जैसे रजनी, चलो मैंने हाँ ये नाम लिख लिया मैंने, प्रभा, रजनी, कोमल, अरे इस साइड लिखा दिया मुझे, कोमल, ऐसे लिख दिया मैंने, समझ गए मेरी बात। अब और लिख लो, ज्योति, कोई भी नाम किसी भी नाम की बना लो आप, किसी भी नाम की, जैसे मुकेश, सब सिखा दे आप, सब हर किसी की बना सकते हो। अब इसकी बनाओ, स्टार्टिंग इससे करो, ऊपर वाले से, इससे क्या लिखोगे, प्र, इसकी मैंने क्या बताया था आपको, प्र के लिए पी आर ए, भै, भै प्लस अभी की क्या है, भै प्लस में आ है, तो भै के लिए बी एच, और आ के लिए पी आर बी एच ए। बता आ गया समझ में, इस तो बढ़िया, और कहां समझोगे ये बताओ। अब इसे रजनी पे उठाओ, आर ए, जे के लिए जे एन, और इसमें बड़ी की मात्रा क्या आ जाएगा, डबल ई, ये मैंने आपको बता दिया था। आ गया सब कुछ समझ में। अब आगे देखो कोमल पे, कोमल को मैं ले, इनको अलग अलग लिख के समझो धीरे धीरे। को के लिए के ओ, ये क्या है, कै प्लस में ओ की मात्रा, तो कै के लिए मैंने क्या बताया था, कै लिखना है, के ओ की मात्रा है तो ओ लिखना है। तो आपको एक तो शुरू वाली लाइन लिखनी है जो मैंने लिखवाई थी,
ए आ ई बड़ी, उसका रट लेना, बिल्कुल याद कर लेना उसको लिख लिख के इंग्लिश में, ठीक है। और एक ये जो कै का गैडे निकली बात है, आपको सब की याद हो जाए, किसी भी नाम की आ जाए। अब देखो को मैं ले, मैं के लिए एम ले, बस ले। ज्योति पे देखो, जय के लिए जे, यह के लिए मैंने क्या बताया था, वाई लिखो। अब ओ की मात्रा आ रही है यहाँ पर, तो यह प्लस ओ की मात्रा, यह प्लस ओ की मात्रा, यानी कैसे, यहाँ पर देखो यह प्लस में ओ की मात्रा, तो यह के लिए वाई, ओ के लिए ओ, वाई ओ, टी टे, और छोटी की मात्रा टी। समझ गए मेरी बात। अब कौन सा नाम रह गया, मुकेश। सब आ गए ना नाम, और क्यों रह गया इसमें, भाई को रह गया हो तो ध्यान नहीं आ रहा है फिलहाल। एक और लिखवा देता हूँ बस, मुकेश। मुकेश, इसमें देखो मैं कहा जाएगा एम, अब छोटा ऊ की मात्रा, तो मैं प्लस ऊ, तो ये ऐसा लिखा जाएगा, मैं प्लस में ऊ, मु प्लस में के, कै प्लस में ए प्लस में से प्लस में ए। अब हम इनको सबको जोड़ देना और स्पेलिंग बन जाएगी, ठीक है। लास्ट करवाना, जोड़ के देखो, मैं के लिए मैं, ऊ के लिए ऊ यानी कि मु, एम यू, कै के लिए के, ए के लिए क्या बताया था मैंने, ई, से एस एच, एम यू के एस एच। आ गया समझ में, आ गया। अब देखो बस आज मेरा यही था मेन मोटिव कि आज मैंने आपको सबको सिखा दिया कि 12 घड़ी में अंग्रेजी में कैसे लिखनी है। किसी भी नाम की स्पेलिंग आप लिख सकते हो, पहले किसी को नाम को स्पेलिंग नहीं आती थी, वो स्पेलिंग लिख सकता है, अब समझ में आ गया। अब आज का मेरा मेन यही मकसद था कि आज मैं सिखा, कुछ छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको सिखा दिया। आप हर किसी की नाम की स्पेलिंग लिख सकते हो बिना झिझक के। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और इसको वीडियो को हर जगह फैला दो ताकि इसको बच्चा बच्चा देख सके इसको, ठीक है, सबको स्पेलिंग समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।